कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, वीकेबी टॉप 20 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 20 खबरें। देश की हृदय स्थली नागपुर में कोरोना वायरस की अदृश्य बीमारी का कहर दिनों दिन बेकाबू होते जा रहा है। नागपुर में कल बुधवार को जहां 5,338 नए रिकॉर्ड कोरोना मामले सामने आए हैं, वहीं एक ही दिन में 66 मरीजों की इस वायरस के कारण मौत भी हो गई है। हम सभी शहरवासियों से अपील करते हैं कि इस बीमारी को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें। नागपुर सहित महाराष्ट्र में कोरोना महामारी का संक्रमण तेजी से अपने नए पीक की ओर बढ़ रहा है और बिगड़ते हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने 30 विशेषज्ञ मेडिकल टीमें अलग अलग जिलों के लिए रवाना की है। कोरोना विशेषज्ञों की ये टीम राज्य में कोविड से जूझ रहे अधिकारियों को कोरोना कंट्रोल के लिए रणनीति बनाने में मदद करेगी। एंटीलिया केस में गिरफ्तार एपीआई सचिन वजे के एक बैंक खाते में 1.5 करोड़ रुपए होने की जानकारी एनआईए को मिली है। सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने एनआईए को अदालत में बताया कि एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर के पास इतने पैसे मिलने के बाद वजह द्वारा खुद को ईमानदार बताने की दलील खारिज हो जाती है। इसी के आधार पर वजह की कस्टडी को बढ़ाने की मांग की गई है। एनआईए की टीम ने बुधवार को मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह से भी तकरीबन 3.5 घंटे पूछताछ की। गिरफ्तार इंस्पेक्टर सचिन वजे की सीधी रिपोर्टिंग परमबीर सिंह को ही थी। जिलेटिन से भरी स्कॉर्पियो बरामद के बाद वजह के हाथ में इसकी जांच सौंपने वाले भी परमबीर सिंह ही थे। इसी वजह से परमबीर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। महाराष्ट्र में राज्य सरकार के लॉकडाउन के ऐलान के बाद व्यापारियों द्वारा नागपुर व मुंबई सहित महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि व्यापार बंद रखने से उनकी आर्थिक स्थिति पूर्ण रूप से चरमरा गई है। उनकी मांग है कि लॉकडाउन को तुरंत हटाया जाना चाहिए। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार के बीच वैक्सीन पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। इस बीच महाराष्ट्र के पनवेल, सातारा सहित पुणे के 109 टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन की कमी का हवाला देते हुए टीकाकरण रोक दिए जाने की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरुवार को दिल्ली के एम्स में कोविड-19 टीके की दूसरी खुराक ली। साथ ही प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में टीका लेने के लिए पात्र सभी लोगों से जल्द टीका लगवाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने 1 मार्च को टीके की पहली खुराक ली थी। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए न्यूजीलैंड ने अपने यहां भारतीयों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डन ने भारतीय पर्यटकों के अपने यहां आने पर 11 अप्रैल से 28 अप्रैल तक के लिए अस्थायी रूप से पाबंदी लगा दी है। महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक के बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस आज एनसीपी प्रमुख शरद पवार से उनके घर जाकर मुलाकात करने वाले हैं। भले ही यह मुलाकात पवार के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हो, लेकिन मौजूदा सियासी हालात के मद्देनजर फडणवीस पवार का मिलना काफी अहम साबित होगा। पश्चिम बंगाल में जारी विधानसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ आज एक समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि ममता बनर्जी इस समीक्षा बैठक में शामिल नहीं होंगी, वहीं मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय इस समीक्षा बैठक में शामिल हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनाव के प्रचार के दौरान बिना मास्क के दिखे लोगों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस भेजा है। उच्च न्यायालय ने चुनाव प्रचार के दौरान भी मास्क की अनिवार्यता को लेकर जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा है कि आखिर चुनाव प्रचार के दौरान लोग बिना मास्क के क्यों दिख रहे हैं। गिरफ्तार इंस्पेक्टर सचिन वजे के ताजा आरोपों से घिरे राज्य के शिवसेना नेता व परिवहन मंत्री अनिल परब का बचाव करने सामने आए सांसद संजय राउत ने कहा कि जेल से चिट्ठी लिखने का एक नया रिवाज शुरू हो गया है। परब ऐसा कभी नहीं कर सकते, यह एक राजनीतिक साजिश है।
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा कि चीन भारत के खिलाफ साइबर हमले शुरू करने में सक्षम है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जब तकनीक की बात आती है तो दोनों देशों के बीच क्षमता का अंतर है। दिल्ली स्थित विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही। टीकों सहित प्रतिरक्षात्मक दवाएं बनाने वाली पुणे की प्रमुख भारतीय निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कानूनी दांवपेच से घिरती नजर आ रही है। दरअसल सीरम को ब्रिटिश और स्वीडिश बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कोरोना वैक्सीन की सप्लाई में देरी किए जाने पर कानूनी नोटिस भेजा है। वहीं सीरम ने कोविशील्ड टीकों का उत्पादन 2 गुना करने के लिए भारत सरकार से ग्रांट के रूप में मदद मांगी है। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के मतदान से पहले मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने भाजपा पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने पैसों से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वही बंगाल की शेरनी है जो भाजपा के हमलों के आगे नहीं झुकेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट के बाद भी देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं घटने पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता ने कहा कि खर्चा पर चर्चा होनी चाहिए। राहुल गांधी ने तेल की कीमतों को लेकर कहा है कि केंद्र सरकार की टैक्स वसूली के कारण गाड़ी में तेल भरना किसी इम्तिहान से कम नहीं है, फिर प्रधानमंत्री इस पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं। पिछले साल लॉकडाउन से पहले बड़ी संख्या में लोगों ने फ्लाइट की टिकटें बुक कराई थी, लेकिन यात्रा के लिए जा नहीं पाए थे। एयरलाइन कंपनियों द्वारा रिफंड अब तक नहीं किया गया, जिसे लेकर अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइन कंपनियों को फटकार लगाई है और उनके इस रवैये पर नाराजगी जाहिर की है। महाराष्ट्र में कोरोना वैक्सीन की किल्लत होने की खबरों के बीच एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने बयान देकर महाराष्ट्र सरकार के दावे की पोल खोल दी। शरद पवार ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए केंद्र लगातार सहयोग कर रहा है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर लड़ना होगा, तभी इस पर जीत हो पाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि जहां पर 100 या उससे अधिक की संख्या में टीका लेने वाले योग्य पात्र कर्मी मौजूद हो, ऐसे निजी व सरकारी कार्यस्थलों में भी टीकाकरण किया जा सकता है। इसके लिए सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को 11 अप्रैल तक तैयारी पूरी करने को कहा है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का आयोजन इस साल देश के 6 शहरों में 9 अप्रैल से 30 मई के बीच किया जाएगा, जिसमें कोई भी टीम अपने घरेलू मैदान पर मैच नहीं खेलेगी। मैच का आयोजन अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में किया जाएगा। पहला मैच चेन्नई में 9 अप्रैल को मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला जाएगा, जबकि फाइनल 30 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। तो टॉप 20 के खबरों के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए बीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।